स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जैसे जो पढ़ते हैं ना कि आज के टाइम पे जैसे जितना भी एडवांस रिसर्च हो रही है उस रिसर्च में स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपने जो फाइनल ईयर के बच्चे मोस्टली उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा होगा। पढ़िए क्वांटम मैकेनिक्स। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो जो क्वांटम मैकेनिक्स आने के बाद से बहुत सारी चीज़ों का रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है और जितनी भी आजकल डिस्कवरी हो रही है तो हर चीज़ का उसके पीछे उसका स्पेक्ट्रा बहुत जरूरी होता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने के लिए बहुत सारे तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोगों को पढ़ाई जाती है और जो पढ़ते हैं बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं हम फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो जो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी उसके मेनली 3-4 एस्पेक्ट हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ अभी। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा अगर हम किसी मॉलिक्यूल का स्टडी करते हैं तो उसका पर्पज क्या है, उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है किसी मॉलिक्यूल के बारे में वो हमें पता होना चाहिए। तो मैं बात करूंगा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली है क्या कि आपके पास मॉलिक्यूल और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दो चीजों का इंटरेक्शन है। मतलब हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा और उस मॉलिक्यूल के साथ में कोई रेडिएशन इंटरेक्ट करेगी तो इस इंटरेक्शन की वजह से वहां पर क्या होने वाला है हम उसके बारे में बात करते हैं स्पेक्ट्रो के अंदर। तो अगर ये जो मॉलिक्यूल है अब ऐसा हो कि इस मॉलिक्यूल के पास यहाँ से रेडिएशन आ रही है तो क्या ये रेडिएशन आएगी, रेडिएशन आने के बाद इस मॉलिक्यूल की एनर्जी के अंदर चेंज आएगा। तो जो चेंज आ रहा होता है उसी की वजह से इस मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा जनरेट होता है। तो स्पेक्ट्रा कैसे होगा तो उसको पहले समझने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि सब जो ये मॉलिक्यूल है इसकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और जो इनकमिंग रेडिएशन है इसकी क्या खासियत होनी चाहिए। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम बोल रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो बहुत सारे तरीके की होती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है आईआर रेडिएशन होती है, यूवी रेडिएशन होती है, विजिबल स्पेक्ट्रा हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोवेव रीजन की हो सकती है, वो रेडियो वेव हो सकती है। तो इतनी सारी रेडिएशंस है। अब सर इनमें से अगर मैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूं तो कौन सी रेडिएशन होनी चाहिए तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रेडिएशन की हम बात करते हैं। वो किस रीजन की होनी चाहिए, दैट रेडिएशन मस्ट बी ऑफ ए माइक्रोवेव रीजन। रेडिएशन किस रीजन की होगी, माइक्रोवेव रीजन की। और मॉलिक्यूल है इसके पास क्या होना चाहिए, जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। अगर मैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा किसी मॉलिक्यूल का देखना चाह रहा हूं तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। पहली चीज बोलते हैं कि मॉलिक्यूल की कंडीशन क्या होनी चाहिए और रेडिएशन की कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्शन है।